परमेश्वर श्री राम की इच्छा में जो हो रहा है वह तो हमें देखना ही है। जीवन में सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। कुसमय से भागकर कोई कहां जाएगा, कौन से स्थान पर चला जाएगा, किस स्थान को सुरक्षित कहते हैं। निस्संदेह आने वाला समय बहुत भयंकर होगा। महामारी अपनी चरम सीमा पर होगी, निस्संदेह। अगर इतिहास को देखें 1917, 1919, यह महामारी करोड़ों की संख्या में मानव मृत्यु का ग्रास बने, कोई बड़ी बात नहीं अगर इतिहास दोहराया जाए। अपने आप को सुरक्षित रखना यह नैसर्गिक सिद्धांत है। जो प्रकृति के परिवर्तन हैं उसमें अपना बचाव कैसे हो, प्रत्येक मानव को स्वयं अपना ध्यान रखना होगा। परंतु इसका यह कहीं पर तात्पर्य नहीं मानव अपने विश्वास को खो देवे, जबकि ये महामारियों का वर्णन हमारे वेदों में आता है, हमारे शास्त्रों में आता है, ये लिखा हुआ है कि जब महामारियां फैलती हैं, रोग शोक फैलते हैं, तब सिमरो महेशा, अपने विश्वास को डामाडोल नहीं होने देना। अभी तक जितना समय बीता है, यह महामारी का 1 वर्ष, आने वाला वह समय और घातक होगा, निस्संदेह होगा। परंतु उस भविष्य को, उस घातक, केवल इसी को विचार करके आज अपना खराब कर लिया जावे, यह कौन सी बुद्धिमता है। जो होगा वह तो सामने होगा ही। एहतियात बरतनी होगी, अपने आप को सुरक्षित रखने में हर संभव प्रयत्न करना होगा। निस्संदेह भीड़ भाड़े स्थान पर नहीं जाना होगा, यहां पर जाप होगा, बहुत पाबंदियां होगी। कितनी दूरी पर कितने लोग ही बैठ पाएंगे, बहुत पाबंदियां होंगी। परंतु आने वाला समय भयभीत होकर अपने जाप पाठ बंद कर दिए जावें, यह तो बिल्कुल भी बुद्धिमता नहीं है। जब सुख में, हर प्रकार की अनुकूलता में मानव दृढ़ता से जाप करता है, पाठ करता है, अपने यज्ञ करता है, तो महामारी में तो और अधिक आवश्यकता है। तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, सुखी वही मानव होगा, वही बचेगा जिस पर उसकी कृपा होगी। और कृपा प्रसाद राम की देनी, यह कृपा उसका प्रसाद है जिसको वह देता है। बाकी थोड़ा बुखार हो गया, गला खराब हो गया, यह कोई विघ्न नहीं है। यह तो प्रकृति में जो इस समय इतनी दूषितता है, उसका प्रभाव तो अवश्यमेव होगा। हम कल युग में पैदा हुए हैं, कल युग का प्रभाव तो अपना दिखाएगा ही, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर अधिक। परंतु यह प्रभाव प्राण घातक ना होवे, यह मानव स्वयं अपना ध्यान रखना होगा।
मानव तो दृष्टा है, देख रहा है क्या हो रहा है। बार बार कह रहा हूं, आने वाला समय बहुत भयंकर होगा। अपने आप को स्वयं आप बचा सकेंगे। यहां पर कहीं तात्पर्य यह नहीं कि आप अपना जाप बंद कर देवे, अपना पाठ बंद कर देवे। क्या जाप पाठ बंद कर देने से महामारी रुक जाएगी? हां, सोशल डिस्टेंस चाहिए, एक दूसरे से दूरी चाहिए, उसका पालन तो करना ही होगा। हमारा पक्का विश्वास है, गुरु महाराज की वाणी है, जब अनुकूलता में गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, तो महामारी में, दुख में, रोग में, कष्ट में, बाधा विघ्न में अब विश्वास क्यों डोल जावे? अनन्य भक्ति, दृढ़ता, पूर्ण विश्वास, निर्भयता, यह साधक का जीवन है। आने वाला समय भयंकर है, तो क्या अब डर के बैठ जावे? जाए डर जावे, भयभीत हो जावे, तिल तिल मरते रहे? यह तो विश्वासी का जीवन नहीं है। अभ्यास से भगवान में दृढ़ता आती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, लाभ उसी को होता है जिसमें दृढ़ता हुआ करती है। मैं बीमार पड़ा, हॉस्पिटल रहा, क्या इसमें कोई भगवान का दोष है? मेरा अपना दोष है? तो बिस्तर पर भी नाम जाप, अपना ध्यान, और समय अधिक मिल गया, और लोकों में अवलोकन किया, अगला मार्ग देख लिया, कहां जाना है, क्या स्थान पर, किस स्थान पर होऊंगा। गुरुदेव तो पथ जब प्रदर्शन करते हैं, तब इस लोक के ये दुख, कष्ट, रोग, सोग कुछ भी तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है जो आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। आत्मा, शरीर ने तो यहीं रह जाना है। ये रोग शोक शरीर को होता है, ये शरीर को रोग होता है, शरीर ने तो यहां रह जाना है। इसको तो जला दिया जाएगा, पुत्र जला देगा। आत्मा, आत्मा को कौन सा मार्ग दे रहे हो? एक तो विधाता का विधान, लियो हूं सिंह हूं शेर, वह गुण विधाता के ओर से प्राप्त है। विश्वास साधक का जीवन है, यह बात आप कदापि नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे, और भयभीत कदापि नहीं होंगे, कदापि भयभीत नहीं होंगे। आखिरी सांस तक निर्भयता होनी चाहिए मानव के अंदर। क्या महामारियां आपके चिंता करने से, आपके डर से, आपके भय से भाग जावेंगी? क्यों अपने आप को तिल तिल मार रहे हो? साधक को इस भावना से जाप करना चाहिए, दृढ़ भावना रखते हुए मंत्र का आराधन करना चाहिए। यह मेरी आत्मा का मंगल और कल्याण करने वाला है, मेरे अंदर शुभ और मंगल का संचार करने वाला है। केस जल जावेंगे जैसे घास का पूला, हड्डियां जल जावेंगी जैसे लकड़ी का चूल्हा।
ये 5 तत्व से बना हुआ 5 तत्वों में विलन हो जाएगा। क्या इसको जुठला पाएंगे कभी? लेकिन विश्वास तीनों लोकों में साथ चलता है, तीनों लोकों में साथ चलता है। विश्वास हो वे मानव के अंदर, लाभ वह पग पग पर तुम्हारे साथ हो जाता है। गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, साधक वार्तालाप करता है, वह अलौकिक आनंद, वह आनंद भीरू इस स्वाद को नहीं चख पाता। इस आनंद से वंचित रहता है। अपने आप उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, अपने आप। निर्भयता, निडरता और अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए ध्येय होना चाहिए। ध्येय क्या है मानव का? जब तक अपना दृष्टि बिंदु आप कोई ध्येय निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक ये डर, ये भय बना रहेगा। विश्वासी की आत्मा सजीव होती है। विश्वासी का आत्म जीवन सुदृढ़ होता है, बलिष्ठ होता है, परंतु विश्वासहीन का जीवन निर्बल होता है, निराशावादी वह मानव हुआ करता है। जीवन में केवल निराशा ही रह जाती है। अपने विश्वास को ठीक बनाए। अपने स्वास्थ्य को बचाना तुम्हारा अधिकार है, परंतु डर और विश्वास ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विश्वास मन अगर विश्वासी है कि मेरा राम मेरी आत्मा का मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है, मुझे सुदृढ़ता से नाम जाप करना है, मुझे पाठ करना है, मुझे भगवान की सत्ता में संशय ना होवे कि उसके अतिरिक्त भी कोई और शक्ति है जो मेरा मंगल और कल्याण कर सकती है, और कोई शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, वही एक शक्ति है। मैं उसकी शरण को ना त्याग दूं, मैं उसकी शरण में कहीं भीरू डरपोक ना हो जाऊं। जो शक्तिहीन है वह निश्चित रूप से निराशावाद है। तब गुरु महाराज ने कहा, जो अमृतवाणी पढ़े उसका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। विश्वास मन को, बुद्धि को बल देता है। बुद्धि नकारात्मक कोई भी सोच नहीं रखती, सकारात्मक सोच हुआ करती है। पारिवारिक जीवन को यह नाम जाप पाठ सुधारता है। किसके? जिसको विश्वास होगा। भगवान पर बड़ा भरोसा होना चाहिए। आत्मा सुदृढ़ बनाकर रखना चाहिए। जो ध्यान करता है, हां, ये आप सदैव उन व्यक्तियों को देखेंगे जो केवल माला पे जाप तो करते हैं परंतु ध्यान नहीं करते। दोनों का जीवन बहुत अंतर होगा।
जो ध्यान की लीनता की लय अवस्था में एकाकार कर दे लेते हैं उस परमात्मा से, जो रम्य कहा जाता है। तुम मत सोचो तुम्हारा मन लगा नहीं लगा, तुम राम 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 करो, राम राम करो बस। और एक स्वयं ध्यान में लीनता की लय अवस्था में प्रवेश कर चुका है। दोनों के जीवन में अंतर, पहला, उसका जीवन संशयशील बना रहेगा, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता है महामारी है और असंख्य मानवों ने मर जाना है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। परंतु उसको कि मैं भी उसमें ही जा रहा हूं, अपने आप को डरपोक, भीरू और बलहीन बना लेना, यह कहां की बुद्धिमता है, कहां की बुद्धिमता है। जो ध्यान करता है, नियमित रूप से सिमरन भी करता है, उसका कल्याण अवश्यमेव हो जाएगा। तो वह तो जन्म जीत गया। मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई थी, ये जो मानव चोला तुझे प्राप्त हुआ, वारी आ गई है तेरी। और इस चोले में रहते हुए तो उसका उस धाम का मिलाप होगा नहीं। वह तो आत्मा को ही जाना है, शरीर तो यहां रह ही जाना है। कृपया गुरु महाराज के कथन को समझने का प्रयत्न करें, अपनी युक्तियों से अपने आप को भयभीत ना करें। परमेश्वर कैसे तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारा राम कैसे सहायता करता है? क्या आंख देखती है? आंख नहीं देख रही, यह साधन है आंख का। अपना ही घर, अपना ही कमरा आप जानते हैं, आप आंखों से देखते हैं, परंतु कब तक? जब तक प्रकाश, रोशनी आपकी सहायता कर रही है। अंधेरा, आधी रात को लाइट हो जाए बंद, आप ही का कमरा है, आप अपने हाथ को नहीं देख सकेंगे, अंधेरा गुप्त। आंख खोल लो, कितनी बड़ी ज्यादा खोल लो, क्या अपने हाथ को अंधेरे में, अपने हाथ को अपनी आंख से देख पाओगे? कदापि नहीं। क्यों? अब रोशनी आपकी सहायता नहीं कर रही। इसी प्रकार जैसे आंख खोलने पर सूर्य ज्योति सहायता देती है, इसी प्रकार जो नर ध्यान करता है, जो ध्यान करता है, उस पर भगवान की कृपा अवतरित हो जाती है। उसको वह अगला मार्ग दिखाई दे देता है। कौन सहायता करता है? भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। ऐसे भक्त में निर्भयता का होना, निडरता का होना, यह स्वाभाविक ही है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आने वाला समय भयंकर होगा, ये याद रखेंगे, बहुत भयंकर होगा। अपना बचाव करेंगे, बिना मास्क के कहीं नहीं जाएंगे। यहां पर भी जो जाप होगा उसके लिए बहुत से, सबके लिए बंधन होंगे। किस ढंग से बैठना है, कितने लोगों ने बैठना है। संभवतः है किसी भी ड्यूटी पर 5 से लेकर 8 से अधिक को इजाजत ही ना दी जावे, क्योंकि 60 फुट बाय 40 फुट का ये हॉल है। तो यज्ञ तो होगा, परंतु इसकी रूपरेखा बहुत बदली हुई होगी, बहुत बदली हुई होगी। परिवार अधिक से अधिक बैठ करके ये जाप को पूर्ण करेगा और रात्रि की ड्यूटियों में भी अधिक से अधिक परिवार ही होगा। ये कोई कठिन काम नहीं है। ये लगन, ये प्रीति, ये निष्ठा, ये विश्वास का मार्ग है और समर्पण का मार्ग है। इसमें बल
गुरु महाराज और देव आप दिया करते हैं, शक्ति वह दिया करते हैं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय